कहते हैं कि आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणित। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RR स्टडी में। आप सभी के बीच हाजिर हूँ मैं, रोहित नरोला। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया से अच्छे प्रकार से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, तो हम राजस्थान जीके के लिए सामान्य ज्ञान की एक सीरीज चालू की हमने आप सभी के विद्यार्थियों को हित में रखते हुए। मित्रों, तो हम इस सीरीज के माध्यम से राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के वो सारे प्रश्न करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो साथियों, समय को ना गवाते हुए हम अपने प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं कि देखते हैं कि अपना प्रथम प्रश्न किस प्रकार से है। चलिए साथियों, तो अपना आज का प्रथम प्रश्न रहने वाला है कि लांगुरिया नृत्य होते हैं। बताइए साथियों, लांगुरिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है। ये जैन विद्युत डिप्लोमा 29/11/2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। लांगुरिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है। श्रीनाथ मंदिर, केवला देव मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, जीण माता मंदिर। बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। अगर हम प्रथम प्रश्न के आंसर की बात करें साथियों, तो इसका आंसर रहने वाला है केवला देव मंदिर, जो कि करौली में स्थित है साथियों, त्रिकुट पर्वत पर। आप याद रखें, इस मंदिर में लांगुरिया नृत्य और घुटनमर नृत्य किया जाता है। चलिए साथियों, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, देखते हैं साथियों। भवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है साथियों। इसमें भवाई लोक नृत्य के कलाकारों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा भवाई लोक नृत्य का कलाकार है। बताइए, बहुत ही शानदार और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फल्गुबाई, शांता देवी, कृष्णा व्यास छंगाणी, मांगी बाई। बताइए आंसर कमेंट करके साथियों कि ये आंसर क्या रहने वाला है। भवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। फल्गुबाई, शांता देवी, कृष्णा व्यास छंगाणी और मांगी बाई। अगर इस प्रश्न की बात करें साथियों, तो इसका आंसर रहने वाला है कृष्णा व्यास छंगाणी। क्या है साथियों, कृष्णा व्यास छंगाणी। इसका आंसर रहेगा सी। बिल्कुल साथियों, इसका आंसर सी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अपना अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न रहने वाला है, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। वन रक्षक 12/12/2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। भवाई, तेहरा ताली, कच्छी घोड़ी और घेर नृत्य। बताओ साथियों कमेंट कर कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। तारा शर्मा किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। भवाई नृत्य, तेहरा ताली, कच्ची घोड़ी और घेर नृत्य। क्या आंसर रहेगा, बताइए साथियों। तो अगर तारा शर्मा की बात करें तो यह भवाई नृत्य से संबंधित साथियों। किससे, भवाई नृत्य से। बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न था और साथियों ने बहुत सारों ने कमेंट भी करके बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। ये फिर से वही प्रश्न आ गया है, तो इस प्रश्न की हमने बात कर ली है तो समय नहीं गंवाएंगे। इसका आंसर भी भवाई नृत्य रहने वाला है। तारा शर्मा के बारे में हमने अभी अगले प्रश्न के ऊपर पढ़ लिया था। तो चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर से। कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक है। बहुत ही शानदार है ये, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है फिर से कि भवाई लोक नृत्य के कलाकारों के नाम बहुत ही पूछे जा रहे हैं। तो कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक है। बताइए, दयाराम, मोहनलाल, मिश्रीलाल, रामलाल। क्या आंसर रहने वाला है। आप कमेंट करके बताएं साथियों कि कौन भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। दयाराम, मोहनलाल, मिश्रीलाल और रामलाल। अगर हम इस प्रसिद्ध भवाई नृत्य के कलाकार की बात करें
तो इसका आंसर रहेगा साथियों दयाराम। बिल्कुल, क्या रहेगा? दयाराम। इसका आंसर ए रहने वाला है, ए। तो अगला प्रश्न क्या रहने वाला है अपना? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। क्या है साथियों प्रश्न? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस लोक नृत्य से है? इसमें लोक नृत्यांगना का नाम देकर पूछा गया है कि किस लोक नृत्य से संबंधित है। पटवारी 23/10/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। घुड़ला, बांगड़िया, पनिहारी और कालबेलिया। बहुत ही शानदार प्रश्न है और पटवारी 2021 में पूछा गया है। क्या है प्रश्न? कि प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? तो साथियों, तो इसका आंसर रहने वाला है कालबेलिया। बिल्कुल साथियों, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। इसका आंसर रहेगा कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक रूप से सम्मिलित किया गया है? ये अपना प्रश्न रहने वाला है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। रीट 2018 में पूछा हुआ है कि कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। गीदड़, कालबेलिया, भवाई नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य। साथियों, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इससे पहले आप इसका आंसर बताइए। हम इन ऑप्शनों की बात करें तो कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गीदड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? आप कमेंट करके बताएं, मैं इसका आंसर आपको फिर बताता हूँ। बिल्कुल साथियों, बताइए गीदड़ कहाँ का है? तो गीदड़ भीलवाड़ा का है साथियों प्रसिद्ध नृत्य। तो हम बात कर रहे हैं यूनेस्को 2010 में शामिल अमूर्त सूची में, तो एक कालबेलिया नृत्य साथियों। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। इसका आंसर रहने वाला है बी। क्या रहने वाला है? बी। बिल्कुल साथियों, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया और आप सभी के लगभग आंसर सही आ रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? क्या है प्रश्न? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? ये फिर एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, और अधिकतर प्रीवियस एग्जामों में आए हुए ही प्रश्न ही फिर से आते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ऊपर एक तरीके से मजबूत पकड़ बनाए रखें, जिससे कि आपको एग्जाम में आपकी नींव अच्छी रहे। क्या है अपना प्रश्न? लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। ढोल, चंग, गीदड़, बम। बताइए क्या आंसर रहने वाला है साथियों। आप कमेंट कर कर बताइए कि क्या आंसर रहेगा। तो बम भरतपुर का है, गीदड़ मैंने अभी बताया था आपको भीलवाड़ा का है। तो इसके साथ आप बताइए कि इसका आंसर रहने वाला है ढोल नृत्य साथियों। क्या है? ढोल नृत्य जालोर और सांचौर का प्रसिद्ध है, जो कि ढोली, माली और सरगड़ा जातियों के द्वारा किया जाता है, वो भी थाकना शैली के साथ ढोल को बजाकर। तो इसका आंसर हमने कर लिया और बहुत ही अच्छा शानदार आंसर दिया साथियों ने। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से फिर हमारे सामने आ चुका है। तो साथियों, आप अपना प्रश्न बताइए कि मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव घुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई है? बताइए साथियों, ये फिर 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। राव मालदेव, राव जोधा, राव रणमल, राव सातलदेव। बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो मैं साथियों इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो यह राव सातलदेव के समय घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अजमेर का एक सरदार जोधपुर की रानियों को बंदी बनाकर ले गया था। तो ये उस समय ये राव सातलदेव राठौड़ उन्हें छुड़वा कर लेकर आए थे। उसी दिन ये युद्ध में घायल हो जाने के कारण
इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनके उत्सव के रूप में इस नृत्य को किया जाता है। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है साथियों? राव सातलदेव राठौड़। बिल्कुल साथियों, आपका बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न का आंसर आ चुका है और आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। तो इसी के साथ अपना आंसर रहेगा डी। बहुत शानदार साथियों, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। कौन फड़वाचन से संबंधित है? भोपे, कालबेलिया, बंजारे और सरगड़ा। बताइए आप कमेंट कर कि फड़वाचन से संबंधित कौन है? भोपे, कालबेलिया, बंजारे और सरगड़ा। आप कमेंट करके बता रहे हो साथियों कि इसमें आंसर भोपे रहने वाला है, क्योंकि भोपों के द्वारा ही फड़वाचन की जाती है। अलग अलग प्रकार से फड़े बाची जाती हैं, जो कि ये एक जनजाति करती है, उनका भोपे के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल, बहुत शानदार प्रश्न था और इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने बहुत शानदार आने वाला है साथियों कि राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? अपना प्रश्न क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? वन रक्षक 2022 में फिर पूछा हुआ है, तो बताइए क्या आंसर रहेगा? शाहपुरा भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। बताइए इसका आप कमेंट कर कि क्या आंसर रहने वाला है। राजस्थान का कौन सा जिला फड़वाचन के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। क्या आंसर रहेगा साथियों इसका? शाहपुरा। बिल्कुल, बहुत सारे साथियों ने इसका आंसर प्रतापगढ़ किया है, पर साथियों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर शाहपुरा भीलवाड़ा रहने वाला है। तो आप इस प्रश्न पे करेक्शन कर लीजिए कि शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ चित्रांकन की जाती है, वो भी श्रीनाथ जी के पर्दे पर। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये हमारे सामने आ चुका है साथियों कि राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले व्यक्तित्व कौन थे? तो बताइए जानकी लाल भांड, देवीलाल सामर, उदय शंकर और पुरुषोत्तम दास। साथियों ये जानकी लाल भोड नहीं साथियों, भांड है, जो कि करेक्ट टाइपिंग एरर आ चुका है इसमें। तो आप बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ साथियों का कमेंट आ रहा है जानकी लाल भांड, जानकी लाल भांड। बिल्कुल साथियों, आपका बहुत शानदार आंसर रहा है कि जानकी लाल भांड के द्वारा ही बहरूपिया कला को एक मंचन दिया गया है, जो कि इनके द्वारा स्वांग नृत्य किया जाता है। बहुत शानदार प्रश्न का आंसर दिया आपने और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है साथियों। तो आप इसी तरह लगे रहें, आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? बहुत ही शानदार प्रश्न है फिर से साथियों। रमत, स्वांग, नौटंकी और ख्याल, क्या आंसर रहने वाला है? तो साथियों ने फिर से शानदार तरीके से कमेंटों की लाइन लगा दी है और फिर कह रहे हैं कि स्वांग इसका आंसर रहने वाला है। क्या रहेगा? स्वांग। बिल्कुल, तो इसका आंसर मैं आपको फिर स्वांग लगा रहा हूँ, क्योंकि जानकी लाल की भांड के द्वारा मंकी मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों के द्वारा सम्मानित भी किया चुका है साथियों। तो आप सभी प्रश्नों को साथ में लेकर चलें, तो अपना आंसर फिर से बी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला अपना? एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया है साथियों। मणिराम व्यास, शांता गांधी, भानु भारती, गोपीचंद। क्या है अपना प्रश्न? जसमा ओडन के लिए मंचीय प्रस्तुति किस कलाकार के द्वारा दी गई है? मणिराम व्यास, शांता गांधी, भानु भारती, गोपीचंद। तो शानदार साथियों, फिर से आपके कमेंट आ रहे हैं। एक दो साथियों के कमेंट फिर से गलत आ रहे, पर चिंता ना करें साथियों। मैं आपके राजस्थान जीके के इस पोर्शन में मैं आपको राजस्थान के वो सारे कंटेंट दूंगा इस
यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें आप एक शानदार तरीके से राजस्थान कला संस्कृति के प्रश्नों को एक एक वेग के साथ आप सही करते रहेंगे। तो साथियों, आप रोजाना हमारे ये 25 से 30 मिनट के एक छोटा सा सेशन रहता है। आप इस सेशन के माध्यम से जुड़कर हमारे राजस्थान कला संस्कृति के इस पोर्शन को देखिए और आपके अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि इनके इस चैनल के माध्यम से मात्र हमारा यही प्रयास रहेगा कि राजस्थान के वो सभी विद्यार्थी जो कि राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सहायता मिल सके। तो ये सेशन राजस्थान बीएसटीसी वालों के लिए और पीटीटी वालों के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के लिए प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आप ये ना सोचें कि ये बहुत बड़े लेवल के एग्जामों में पूछे हुए, पर इनको आप एक नज़रिए से देखें तो बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बहुत ही मतलब लो लेवल के प्रश्न हैं। अब ये आपको पूछे जाने जा चुके हैं और इनसे भी बहुत हार्ड लेवल के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक साथ लेकर चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं आएगी। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको इतने राजस्थान कला संस्कृति के प्रश्न करवा दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में सारे प्रश्न इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो चले साथियों, अपने जसमा ओडन की प्रस्तुति देने वाली कलाकार का नाम है शांता गांधी। क्या है साथियों? शांता गांधी। बिल्कुल साथियों, शांता गांधी जी के द्वारा जसमा ओडन को मंच प्रस्तुति दी गई है। अपना आंसर फिर से रहेगा बी। बिल्कुल साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये अपने सामने आ चुका है कि शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में संचालित किया जा चुका है? बहुत शानदार प्रश्न है। जैन एग्रीकल्चर 10/9/2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। गौरी, स्वांग, भवाई और रम्मत। क्या है अपना प्रश्न? शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में संचालित किया जा चुका है? गौरी, स्वांग, भवाई और रम्मत। बताइए साथियों, इसका हमने अभी आगे वाले प्रश्नों में इसका आंसर किया है, तो अब बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर मैं फिर से बता दूं साथियों आपको कि इसका भवाई रहने वाला है। क्या रहने वाला है? भवाई। मैं लोक नाट्यों से आपके लिए आज के इस सेशन में आपके ये जो भी प्रश्न बनते हैं वो लेकर आया हूँ। आगे भी इसी तरह से आपको ये प्रश्न मिलते रहेंगे, जो कि आपको एग्जामों में ऐसे कैसे ए टू जेड देखने को मिलेंगे साथियों, ऑप्शन सहित। तो आप ऑप्शन के साथ साथ प्रश्नों की प्रकृति पर भी ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है, क्योंकि आजकल एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों, तो अपना आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी। बिल्कुल। अगला प्रश्न इस प्रकार से अपना कि अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है। क्या पूछ रहा है साथियों? राजस्थान की लोक नाट्य शैली कौन सी इनमें से नहीं है? थर्ड ग्रेड रीट लेवल 1 में 25 फरवरी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है फिर से। स्वांग। क्या है साथियों? स्वांग, रम्मत, डाडी, ख्याल। क्या आंसर रहेगा? तो आप बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल शानदार तरीके से साथियों के कमेंट फिर से आ रहे हैं। और इसका आंसर क्या रहेगा? तो लोक नाट्य शैली नहीं पूछी है, तो इसका आंसर है साथियों डडकी। तो डडकी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो हमारा फिर से आंसर रहेगा क्या है साथियों? सी। क्या रहेगा साथियों? सी अपना आंसर रहने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से आप आपकी तैयारी करते रहिए, आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न फिर से, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किस के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार प्रश्न। स्वांग लोक नाट्य, नौटंकी लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य और ख्याल लोक नाट्य। कनिष्क अनुदेशक 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है कि गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि किस लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वांग लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य और ख्याल लोकनाट्य।
बताइए साथियों। तो इसका आंसर रहेगा साथियों नौटंकी लोकनाट्य की ये प्रसिद्ध कलाकार रही है गुलालबाई और कृष्णा कुमारी साथियों। बिल्कुल, साथियों के भी कमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे साथी इसमें गौरी लगा रहे हैं, पर मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने प्रश्नों को करेक्शन कर लीजिए समय रहते हुए। तो अपना आंसर रहेगा बी। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से साथी आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न, लांगोरिया नृत्य कहाँ पर होता है साथियों? तो अपन ने देख लिया था, तो ये भी रिपीट हो चुका प्रश्न है। तो इसका आंसर हम बता देंगे साथियों, केवलादेव। बिल्कुल, केवलादेव मंदिर में होता है लांगोरिया नृत्य। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और साथियों, आज के अपने जितने भी ये प्रश्न थे, ये सभी एग्जामों में आए हुए और कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, ऐसे ही और अधिक प्रश्नों के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहें आर स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। और आप एक बार जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट कर कर जाइएगा, जिससे कि हमें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें पता चल सके कि हमारे अंदर हमें और क्या बदलाव करना चाहिए, आपको लेकर, हमारे वीडियो को लेकर क्या बदलाव करना चाहिए। एक कमेंट करिएगा अच्छा सा साथियों, जिससे कि हमें भी आपके प्रति पुनर्बलन मिले और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। धन्यवाद साथियों। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।